गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड के बच्चे एनवायरनमेंट की बुक ओपन करें, चैप्टर फर्स्ट निकालेंगे। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट हम ये जान लें कि चैप्टर का जो नेम है उसकी मीनिंग क्या है। तो लिविंग मीन्स, जैसा कि आप अब तक पढ़ रहे होंगे क्लास सेकेंड तक, कि लिविंग मीन्स क्या होता है, सजीव वस्तुएं जिनमें जान होती हैं। नॉन लिविंग यानी जिसमें जान नहीं होती है। ठीक। थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप देखते होंगे, तो उनके बारे में कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैनी थिंग्स, सम आर लिविंग सम आर नॉट। तो हमारा जो वर्ल्ड है बहुत ही चीज़ों से है भरा हुआ है, जैसे जिसमें से कुछ लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं। जैसे कि जिसमें कुछ जान होते हैं कि किसी किसी में और किसी में नहीं होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स। जैसा कि आप जानते भी होंगे, प्लांट्स जो होते हैं पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड ह्यूमन बीइंग्स यानी हम जो मनुष्य हैं वो आर लिविंग थिंग्स है, जिनमें कि प्राण होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जान होती है, जो कुछ महसूस कर सकते हैं। ठीक। दे आर अलाइव, जीवित होते हैं। रॉक्स, वाटर एंड एयर आर नॉन लिविंग थिंग्स। रॉक्स यानी पत्थर और ये सब, वाटर यानी पानी, एंड एयर मीन्स हवा, ये सब जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। दे आर नॉट अलाइव, उनमें जान नहीं होती, वो जीवित नहीं होते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स लाइक कार्स, चेयर्स, बुक्स एंड मशीन्स आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। और जो भी वस्तुएं या चीज़ें होती हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित होती हैं, बनाई गई होती हैं, वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम नीचे आइए, देखें। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट समथिंग इज़ अलाइव? इट मीन दैट इट कैन डू सर्टेन थिंग्स ऑन इट्स ओन। जब हम ये बात अगर बोलते हैं कि क्या ये ज़िंदा है या फिर इसमें जीवित है ये, तो इसका मतलब ये आता है कि अगर कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, वो अपने से कोई भी काम कर सकती है, तो वो जीवित है। ठीक है। बट सो डज ए टॉय और ए कंप्यूटर। यू माइट से इन ए वे यू आर राइट, बट जस्ट थिंक ए लिटिल, थोड़ा सा सोचो। डज ए कंप्यूटर रियली वर्क ऑन इट्स ओन? क्या कंप्यूटर अपने से काम कर सकता है? और डज ए टॉय कार रियली रेस ऑन इट्स ओन? क्या कार अपने से दौड़ सकता है? नो। यू नीड टू टर्न दीज थिंग्स ऑन। आपको जो ये होती है चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर होती है, कार होती है, इन्हें ऑन करना पड़ता है। ये अपने से कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। ठीक। दे वर्क ओनली व्हेन यू वांट देम टू। वो काम तभी करते हैं जब तुम चाहते हो। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट एक्ट ऑन देयर ओन। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने से एक्ट नहीं कर सकते। और कार, कंप्यूटर, ये सब क्या है, मैन मेड है। ठीक है, नेचुरल थिंग्स नहीं है। लिविंग थिंग्स कैन एक्ट ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने से एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए या पीपल हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब अपने से एक्ट करते हैं और कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो डू अदर थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। वो और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। लेट अस रीड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम उसके कुछ तत्वों के लक्षणों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए। लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, जिनमें प्राण होते हैं या जो जीवित होते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं सबका जीवन होता है, लाइफ होता है। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, पीपल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो आप ये देख सकते हैं कि एनिमल्स, जानवर होते हैं, उनकी भी लाइफ होती है। बर्ड्स होते हैं, उनकी भी लाइफ होती है। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छे, मतलब जो भी कितने भी प्रकार के कीड़े होते हैं, कुछ भी होते हैं, लोग हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, कोई भी है, लिविंग थिंग्स है, तो उनकी लाइफ होती है। ठीक। और नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स। वहीं पर
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, उनकी कोई लाइफ नहीं होती कि वो इतने ईयर्स रहेंगे या नहीं। चेयर्स, टेबल्स, कार्स, वाटर, स्टोन, वुड एंड बुक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारे जो हैं ये सब मैन मेड हैं। ये सारे की लाइफ, ये सारे चीज़ों की लाइफ कोई नहीं होती है। इनको जैसा आप यूज़ करेंगे उतने दिनों ये चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, फीचर्स कुछ हैं उनके बारे में जानेंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं और सोचेंगे तो भी लगेगा, पता चलेगा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स लेते हैं सांस, यस। पीपल वो भी सांस लेते हैं। एनिमल्स हो गए, ये बर्ड्स हो गए, ये सब जो हो गए सारे सांस लेते हैं। तो आप आराम से जान सकते हैं कि ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स, ओके। एनिमल्स एंड ह्यूमन नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, इन सबको जीवित रहने के लिए सांस लेना यानी कि ब्रीथ करने की, ये जो एक्टिविटी है वो करने की बहुत ही ज़रूरत है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज़ कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। जब हम सांस को नीचे लेते हैं, मतलब अंदर की ओर लेते हैं, तो उसे इनहेलेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ एयर आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। ऑल एनिमल्स डू नॉट ब्रीथ लाइक ह्यूमन बींग्स। सारे जानवर जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह सांस नहीं लेते हैं। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। जानवरों में कुछ अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं सांस लेने के लिए, वो ह्यूमन बींग्स की तरह ब्रीथ नहीं करते हैं। वाइल इन द वाटर इट ब्रीथ थ्रू इज मोस्ट स्किन। जो कि पानी में जो रहते हैं वो ज़्यादातर अपनी स्किन से सांस लेते हैं। प्लांट ऑल्सो ब्रीथ, पौधे भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो देखिए हम कैसे सांस लेते हैं, लंग्स, फेफड़े जो होते हैं हम उनकी हेल्प से सांस लेते हैं। वहीं पर जो पानी में रहते हैं जीव जंतु जो भी होते हैं वो अपने स्किन से, अधिकतर जो होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्तों के छोटे छोटे छेद से, आप देख सकते हैं कि अगर आपके आसपास पेड़ होगा तो पत्ता एक तोड़ के देखिएगा तो उसके पत्ते में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे स्टोमाटा कहते हैं। वो पौधे अपने पत्तों के छेद से सांस लेते हैं, ठीक है। उससे वो उनका ग्रोथ होता है पेड़ का, ठीक है। नीचे देखिए पिक्चर में दिया गया है, ब्रीदिंग इन ह्यूमंस इस तरह से होता है। रेस्पिरेशन इन ए फ्रॉग एंड स्टोमाटा, ये पत्ते का जो एक छोटा सा छेद होता है वो दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स जो हैं, जो जीवित हैं, उन्हें फूड यानी खाने की भी आवश्यकता होगी और पानी की भी। फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स ग्रो। फूड जो होता है, भोजन, हमें बढ़ने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स देम द एनर्जी टू वर्क एंड मूव। वो हमें एनर्जी देता है, शक्ति देता है काम करने के लिए और चलने के लिए। ह्यूमन बींग्स ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स एंड मीट। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत सारे तरह के फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जिनसे कि उनका ग्रोथ होता है। वैसे ही जो पौधे होते हैं उनका भी एक भोजन होता है। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पत्ते पर सूरज और पानी की सहायता से, हेल्प से। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनको जीवित रहने के लिए पानी, वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड और वाटर। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें रहने के लिए कोई भोजन की ज़रूरत नहीं होती है, ना पानी की और ना सांस लेने की, ठीक है। तो इस तरह से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का जो है चैप्टर और जो बचा हुआ है वो हम कल पढ़ेंगे। इतने ही तक सारे बच्चे घर पर रीड करें, समझें अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करें, पूछें।
और आपका आज का होमवर्क यही है कि अच्छे से बुक रीड करें, समझें। कल हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।